हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन जो है जब जेई मेन में आया था तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगेन एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। तो एनटीए कभी भी सरप्राइज कर सकता है, जेई मेन कभी भी सरप्राइज कर सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। इस कॉन्सेप्ट का नाम है बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन से किस तरह का सवाल अपने सामने आ गया था, आइए देखते हैं। जैसे कि ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ये 26 जुलाई 2022 यानी एनटीए ने ही उसी की टीम ने क्रिएट किया था ये सवाल। और आप देख सकते हैं ये इतने टफ नहीं होते, बट पॉइंट ये है कि ये हमारे कहीं एनसीईआरटी वगैरह में है नहीं, और ये कोचिंग्स में भी कई जगह पढ़ाया जाता है, कई जगह नहीं पढ़ाया जाता। तो क्वेश्चन लेकिन भैया, तो इसे प्रूव क्या क्या हो रहा है? इसे प्रूव ये हो रहा है कि ऑर्गेनिक में और बहुत जगह क्वेश्चन तो कहीं से भी आ जाता है, ठीक है? तो नॉट एवरी क्वेश्चन वुड बी लाइक दैट, बट हाँ, बीच-बीच में आ सकता है। तो आपकी रैंक को इंप्रूव करने के लिए इस तरह के की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैंने पूरा ओवरऑल पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करके आपके लिए लेकर आता हूँ। ये जो +4 मार्क्स की सीरीज़ है, और अगेन पूरी प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए। दैट प्लेलिस्ट विल बी गोल्डन फॉर यू। उसका फ़ायदा उठाइए, उससे आपके मार्क्स काफ़ी एनहांस हो जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, इस सवाल को एक बार ऑब्ज़र्व करिए। वीडियो को पॉज़ करें और वीडियो को पॉज़ करके इस सवाल को एक बार ऑब्ज़र्व करें कि पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है? चलो बच्चों, मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को पॉज़ करके आपने देखा होगा कि सवाल में पूछा क्या है। तो पहली चीज़, बर्च रिडक्शन के अंदर जो रिएजेंट लिया जाता है, वो लिया जाता है Na लिक्विड NH3, और सामने हमारे सामने क्या होता है, बेंज़ीन या उसका डेरिवेटिव होता है। कई बच्चे और इवन क्या सोच लेते हैं, कई जगह टीचर्स भी गलत बता देते हैं कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड से ट्रांस में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Na लिक्विड NH3, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। भाई माना रिएजेंट सेम है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड को जब हम ट्रांस टू ब्यूटीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम सोडियम लिक्विड NH3 या हम साथ में लिथियम ले लेते हैं, लिथियम लिक्विड NH3 ले लेते हैं। लेकिन ये बर्च रिडक्शन नहीं है। बर्च रिडक्शन तब होता है जब हम इसमें बेंजीन या उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो जब बेंजीन या उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तब हमारे सामने उसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं। तो अब हम बर्च रिडक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर इस सवाल के ऊपर जाएंगे, ठीक है? तो देखो, बर्च रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेंजीन हमने ले लिया, और बेंजीन पे हमने Na लिक्विड NH3 लिया और फिर इथेनॉल लिया, तो क्या होता है? तो देखिए, ये जो Na लिक्विड NH3 है वो क्या करता है, सोडियम बड़ा ही जोशीला इलेक्ट्रॉन देगा, और क्या करेगा? अब ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे जैसे आपने देखा इलेक्ट्रॉन आया। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आया तो ये जो पाई बॉन्ड्स है, जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो ये पाई बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होमोलिसिस से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से होमोलिसिस हुआ। अब ये जो होमोलिसिस हुआ, इससे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस लोन पेयर भी ऑब्वियसली क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, और यहाँ पे एक रेडिकल बन जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं, ये जो स्पीसी यहाँ पे बनती है, इसको बोलते हैं रेडिकल एनायन। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तो रेडिकल है और उसके साथ यहाँ पे एनायन भी प्रेजेंट है, तो इसको रेडिकल एनायन ही बोलूंगा, और क्या बोलूंगा मैं? अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, नाउ व्हाट विल दिस कंपाउंड डू? तो यहाँ पे अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, रेडिकल यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? अब इसका फायदा क्या है? देखो, रेडिकल का भी रेजोनेंस कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज का भी कर सकते हो, एक ही बात है, उससे दोनों से सेम बनेगा। ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। दिस रेडिकल एनायन इज मोर स्टेबल। व्हाई? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन मिनिमाइज होंगी। इनमें रिपल्शन क्या होंगी? मिनिमाइज होंगी। तो दिस इज मोर स्टेबल। फंडा क्लियर हुआ आप सभी को? तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेसिक है। तो सोल्यूशन से जल्दी से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये सोल्यूशन से जल्दी से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ तो हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ रेडिकल बेचारा अकेला रह जाएगा, ठुल्लू अकेला रह जाएगा। तो रेडिकल एनायन बना सबसे पहले। रेडिकल एनायन जो है, उसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया, विच इज मोर स्टेबल, और उसके बेसिस पे हमने प्रोडक्ट बनाया। अब ये जो रेडिकल है, इसको फर्दर इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इसको फर्दर जब इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे बन जाएगा एनायन, एंड सी पे नेगेटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल, एज सी नेगेटिव इज हाईली अनस्टेबल। तो ये बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? कर लेगा तो बहुत बढ़िया है, और करते ही फाइनल हमारे पास इस तरह का डाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे दिस विल बी द डाइन, ये बन जाएगा, ठीक है? सो दैट इज हाउ बर्च रिडक्शन इज डन।
जिसके अंदर पहले रेडिकल आयन बनता है और ऐसा ऐसा होता है। अब बात आती है कि अगर यहाँ पे ग्रुप्स लगे हैं, अब ये सवाल और भी इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि यहाँ लगे हुए हैं ग्रुप्स। यहाँ बेंजीन के ऊपर NO2 भी लगा हुआ है, OCH3 भी लगा हुआ है। समझ रहे हो? अब इस सवाल का जो जवाब है वो निकालना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है? और इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब इसको ऐसा नहीं कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन दे दिया। हाँ, तो ऐसा था कि कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, हमारा काम हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सोडियम जो है वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है? और जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन देगा उसी के बेसिस से हमारा सारा का सारा काम होगा। अब मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ साथ-साथ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे देगा। यहाँ पे देगा तो उससे क्या बनेगा? उससे आप खुद ही देख सकते हैं कि जब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे हमारा रेडिकल बनेगा, ठीक है? अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? आई थिंक आप समझ सकते हैं। वो आपको खुद रियलाइज़ करना है कि यहीं पे क्यों हुआ, ठीक है? अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसका रेजोनेंस कर दो। इसका जब तुम रेजोनेंस करोगे तो उससे क्या होगा? रेजोनेंस करके NO2 का जो माइनस M आपको दिखाई दे रहा है, वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज़ करेगा। और जब वो उसको स्टेबलाइज़ करेगा तो उसके बेसिस पे हमारा यहाँ जो जवाब है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हम अपना जवाब निकाल सकते हैं। तो आपको खुद को दिमाग लगाना है कि यार यहाँ मल्टीपल पाई बॉन्ड्स थे। पाई बॉन्ड ये भी है, ये भी है। तो आपको ये एक्सरसाइज़ करनी है। मैंने तो बता दिया कि यहाँ पे अटैक होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, बट यू कैन ट्राई। आप खुद से आराम से अभी कुछ देर में अभी साथ-साथ ही ट्राई कर लेना बेस्ट रहेगा। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके देखो, नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाओ और उसको रेजोनेंस करके देखो। आपको पता लग जाएगा कि यहीं पे क्यों आया है। ये आपको खुद को दिमाग लगाना है। एक बार आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फेर दो। यहाँ पे दोगे तो आपको दिखेगा कि नेगेटिव चार्ज O के बगल में आएगा। अगर ऑक्सीजन के बगल में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या होगा? कुछ फ़ायदा होगा या नुकसान हो जाएगा? इस बेसिस पे यू विल अंडरस्टैंड कि इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो क्या रहेगा? और इसके बेसिस पे आई थिंक ये सवाल तो मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया है, तो आप अब इसका जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि एबीसीडी में इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है? एक और सवाल मैं आप सभी को दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बर्च रिडक्शन में हमारे पास है एक मान लीजिए नाइट्रोबेंजीन है हमारे पास और एक है हमारे पास एनिसोल। आपको बताना है कि दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी बर्च रिडक्शन के लिए? नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, यानी एक में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और एक में हमारे पास एनिसोल दिया हुआ है। दोनों अलग-अलग हैं। इन बोथ द केसेस बर्च रिडक्शन कहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल होगा, ये आप सभी को सोचना है और इसको भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है? एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ। आप सभी देख लो कि इसका जवाब क्या हो सकता है। इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है? एवरीबॉडी। हाँ, बर्च रिडक्शन में आप ध्यान रखिएगा कि बर्च रिडक्शन जो होता है, इसमें हमने ट्रिपल बॉन्ड को कैसे करते हैं, वो तो एल्काइन को देख लिया। एल्काइन को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करता है, पर वो बर्च नहीं होता है। उसको बर्च नहीं बोलते, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। ठीक है? और उसके अलावा ध्यान रखना, NaNH2 यानी नॉर्मल सोडामाइड की रिएक्शन अलग होती है। तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि Na लिक्विड NH3 या NaNH2 दोनों की रिएक्टिविटी, दोनों की रिएक्शन जो होती है दैट प्रोसीड्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, राइट? यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो होता है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स का होता है और वो और भी डीपर कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अभी हमको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट बच्चों? तो होपिंग दैट बच्चों +4 मार्क्स की सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। उसकी पूरी प्लेलिस्ट को देखो। अगर आपको मजा आ रहा है तो भैया फुल जोश में अभी तक बैठे हो तो अंडरस्टूड है, फुल जोश में लाइक कर दो। किसके लिए? अगेन खुद के लिए। ठीक है? और मिलते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल।